Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see the next part of very important current affairs for your all competitive examinations like FCAT, CDS and NDA, and especially in your FCAT examination you will definitely see questions from this video and from this series। और इस सीरीज को फॉलो करने के लिए कोई भी आपकी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू पीपल। देखिए एफकैट के एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश को सब कर लेते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जीके को भी सब कर लेते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल रहती हैं, काफ़ी लोग तैयारी कराते हैं, वो भी हो जाती है। और रीजनिंग भी हो जाती है, रीजनिंग भी ईजी होती है। बात फंसती है मैथमेटिक्स में, राइट। ओनली फॉर मैथमेटिक्स लोगों को पूरा बैच ज्वाइन करना होता है, कोर्सेज परचेज करने होते हैं, जिसके लिए उनको 3 से साढ़े 3 हज़ार रुपये पे करने होते हैं। आपकी इस समस्या को देखते हुए मैंने ओनली मैथमेटिक्स का ही कोर्स लॉन्च किया है, तो आपको ये 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, ओनली मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में ही दिक्कत आती है, जो लोग मैथमेटिक्स से नहीं है उनको बेचारों को मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, राइट। इस कोर्स को आप एजुकेशन सर्किट का जो ऐप है वहां पे विजिट करके एक बार देख लीजिए। वहां पे इसमें जो टेस्ट सीरीज होगी उसका शेड्यूल दिया हुआ है, किस तारीख में कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या क्या सिलेबस उनमें कवर होगा। 22 जनवरी से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी और 20 फरवरी को ये आपकी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। एग्जाम से पहले आपके पूरे सिलेबस का 3 बार रिवीजन हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, राइट। आप प्लीज एक बार इसको जरूर देख लेना। लिंक एजुकेशन सर्किट के एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप इसको डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं और करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज Which cricketer has set a record by hitting 7 sixes in an over? ओके, देखो आपने अभी तक 6 छक्के एक ओवर में तो सुने होंगे, लेकिन ये 7 सिक्सेस, अब ये 7 सिक्सेस कैसे हो गए देखो अभी देखते हैं। और रिसेंटली किस क्रिकेटर ने ये एक रिकॉर्ड बनाया है लिस्ट ए क्रिकेट में, राइट। तो क्वेश्चन ये है, तो देखो अभी हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ ने महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में लगातार 7 सिक्सेस उन्होंने हिट किए थे, ठीक है। अब देखो एक ओवर में 7 सिक्सेस ऐसे हुए कि उसमें एक नो बॉल थी और उस नो बॉल पर भी छक्का लगा। तो इस तरीके से ओवर में 6 गेंदें होती हैं, तो पूरे ओवर में 7 सिक्सेस लगे, नो बॉल को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन उस पर जो रन बनते हैं उनको काउंट किया जाता है। ओके, तो ये बन गया है एक रिकॉर्ड बाय ऋतुराज गायकवाड़। और इन्होंने किसके अगेंस्ट किया था? ये इन्होंने उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल खेलते हुए उत्तर प्रदेश के बॉलर शिवराज सिंह की बॉलिंग पर इन्होंने ये कारनामा किया था, राइट। और इस बार की 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो विनर कौन है? अब देखो जब छक्के लगे हैं, इतना बड़ा कीर्तिमान कोई बना है, तो विजय हजारे ट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो देखो इस बार 2022 में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को फाइनल में हरा के विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को विन किया है और इन्होंने ये दूसरी बार ये टाइटल जीता है। इससे पहले 2021 में जो विजय हजारे ट्रॉफी की विनर थी वो थी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वॉज द डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन इस बार सौराष्ट्र ने बाजी मारी है। और ये जो क्वेश्चन है ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आपके एफकैट के 6 शिफ्ट्स में से किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और इस सीरीज में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जो पहली वाली भी हमने क्लास करी है उसमें ओनली उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि 5 स्टार पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा लिया। ऐसे तो देखो बेटा एक दिन में ही 150 करंट अफेयर्स बन जाएंगी आपकी। कब तक रट्टा मारोगे, कैसे याद करोगे? इट इज इम्पॉसिबल एंड वेरी डिफिकल्ट। आपके एफकैट के एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो सभी इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, राइट। देखो जिन लोगों ने ये करंट अफेयर्स की सीरीज लास्ट टाइम इससे पहले फॉलो की हुई है उनको पता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच स्टेट स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में क्वेश्चन देखो ये पूछ रहा है कि किस स्टेट में स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को इनॉग्रेटेड किया गया है। तो देखो अभी हाल ही में इन लेट 2022 बेंगलोर में, बेंगलोर सिटी में, बेंगलोर ऑफ कर्नाटका स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को वहां पर बनाया गया है और इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये स्टेच्यू किसकी है? जैसे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, तो ये स्टेच्यू किसकी है? ये है बेंगलोर के फाउंडर और आर्किटेक्ट मिस्टर नादप्रभु केम्पे गौड़ा। ओके,
इनकी ये स्टेचू है और इन्होंने बेंगलोर को आर्किटेक्ट किया था और यही बेंगलोर के फाउंडर कहलाते हैं। इसको कहां पर बनाया गया है? इसको बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर के देवनहल्ली जगह पर बना हुआ है। इन्हीं के ही नाम पर बेंगलोर के इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। इसकी हाइट की बात करें तो देखो इसकी हाइट है 108 फीट और यदि मीटर्स में बात करें सो इट इज 33 मीटर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो ये जितने भी स्टेचू रहे हैं 2022 में कई सारे स्टेचूज बने हैं और उनका इनॉग्रेशन किया गया है, तो उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा जिससे कि आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाए। ये देखो स्टेचू से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और देखो यदि आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूएबल लग रहे हैं, तो लाइक जरूर करना। लाइक से ही पता चलता है हमको कि कौन सी चीज कितनी वैल्यूएबल है, कितनी यूजफुल है आप सब लोगों के लिए। वैसे देखो यूजफुल तो ये है ही, जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन आपको पता चलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3 is which plant has been listed as a protected species under Wildlife Protection Act? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से प्लांट को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड स्पीसीज में रखा गया है? ओके, तो देखो ये प्लांट है नील कुरिंजी। ये प्लांट वेस्टर्न घाट में नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास एक पर्टिकुलर फील्ड में पाया जाता है। और देखो ये प्लांट जो है ये थोड़ा समाप्ति की कगार पर है। क्यों है ये समाप्ति की कगार पर और क्यों इसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज के अंडर रखा गया है? देखो नील कुरिंजी का जो फ्लावर होता है वो 12 साल में एक बार खिलता है। देखो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस यहीं से देख सकते हो, 12 साल में एक बार खिलता है। बाकी सबके तो खिलते रहते हैं साल में 2 बार या साल में 1 बार, लेकिन ये 12 साल में एक बार खिलता है। और जिस एरिया में ये पाया जाता है वहां पर टूरिस्ट प्लेस भी है, तो टूरिस्ट भी आते जाते हैं, तो उसकी वजह से इसको काफी नुकसान पहुंचता है। और ये पूरे इंडिया में नहीं पाया जाता, एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास, और वहां पर भी ये विलुप्ति की कगार पर है। तो इस वजह से इस पौधे को बनाए रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये एक्शन लिया गया है और इन्होंने इसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज के अंडर रखा गया है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब देखो इस पर पनिशमेंट क्या है? यदि कोई इसको तोड़ता है या अपरूट करता है, उखाड़ता है, तो उस पर 25,000 तक का जुर्माना लगेगा और 3 साल तक की जेल होगी, ठीक है जी। आप देखो यहीं से इसका आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके कल्टीवेशन और पोजेशन पर भी रोक लगा दी गई है। कोई इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, कोई इसका पोजेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्लोर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, लेट्स मूव ऑन। Next question is which country will host FIH Men's Hockey World Cup 2023? काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 2023 में हो रहा है और इसको होस्ट करेगा इंडिया, सो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से टूर्नामेंट को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, कौन सा एडिशन है, कितनी टीम्स खेलेंगी, उसका मैस्कॉट क्या है, किसने कितने मेडल जीते, कौन से स्थान पे रहा था। ये सभी क्वेश्चंस आपके एफकेट के एग्जामिनेशन के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, राइट। तो देखो ये तो आपको पता चल ही गया है कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और ये 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर एंड राउरकेला में कंडक्ट कराया जाएगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में इसके सभी गेम्स खेले जाएंगे, राइट। इसके यदि हम एडिशन की बात करें तो ये इसका 15th एडिशन होगा और टोटल नंबर ऑफ टीम्स की बात करें जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ये है 16। ओके, टोटल 16 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसके एक ज्यादा, ठीक है। 15-16 एडिशन है 15वां और टोटल टीम्स कितनी है? ये है 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड लेवल का एक ये टूर्नामेंट है और होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा रहा हूं इस पे, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं देखो ये जितने भी अलग अलग स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हैं, इनको जो कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, इनके जो वेन्यूज होंगे, इनको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा आपके एग्जामिनेशन से थोड़ी पहले, जिससे कि आपके ये दिमाग में तरोताजा बने रहे। लेकिन इन क्वेश्चंस को हम अभी कर रहे हैं क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये एक साथ आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाती हैं, ये टाइम लेती हैं और इनको बार बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। और देखो मैं जो भी करंट अफेयर्स आपको करा रहा हूँ सारे पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। इसकी एक प्लेलिस्ट होगी और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में होगा, राइट। तो आप इस लिस्ट को फॉलो करना, और कितने टॉपिक्स मैं कराऊंगा, कितनी करंट अफेयर्स कराऊंगा, ये डिपेंड करता है आपके रेस्पॉन्स पर। आपको ये सही लगता है या नहीं लगता है? अच्छा लगता है देन आई विल कंटिन्यू इट, नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ लाइक्स हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक होने चाहिए, जितने लाइक होंगे उसी से ये पता चलता है कि हाँ भाई चीज यूजफुल है और लोगों को पसंद आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। देखो ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ये जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स हो गई, इसमें ही हंगर इंडेक्स हो जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगी, इनोवेशन इंडेक्स हो जाएगी, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस टाइप की ये काफी सारी इंडेक्सेस होती हैं। वैसे तो देखो ये टोटल 25 से 30 इंडेक्सेस बनती हैं, लेकिन मैं आपको ओनली वही कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। और इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को एक्टिव करना पड़ेगा, जब भी मैं उस वीडियो को डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो देखो इस बार की हम बात करें, 2022 की बात करें, तो टोटल कंट्रीज थी 146, ओके, और उसमें से इंडिया की रैंक रही है 136। आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा देश कितना दुखी है, ठीक है, हमारे देश की पब्लिक कितनी दुखी है। इससे पता चल रहा है कि हमारे यहाँ के लोग सेटिस्फाइड नहीं है जिंदगी में, कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, दुख ही दुख है। टॉप की बात करें, इस लिस्ट को टॉप किया है फिनलैंड, और वर्स्ट की बात करें तो वर्स्ट में है अफगानिस्तान, ठीक है। देखो अफगानिस्तान के कितने करीब है हम, अफगानिस्तान है 146th पोजीशन पे और हमें 136th पोजीशन पे, कितने करीब है हम, ठीक है, 10 का डिफरेंस है ओनली। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को रिलीज करती है? ओके, तो देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ओके। काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने चारों पॉइंट्स इसमें कवर करे हैं, चारों से क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिया की रैंक पूछ लेगा, टॉप किसने किया है वो पूछ लेगा, वर्स्ट पे कौन था वो पूछ लेगा, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है ये पूछा जाता है। थीम भी पूछा जाता है, लेकिन थीम बहुत कम पूछा जाता है। मैंने ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। और देखो ये जितनी भी इंडेक्स है इनको भी मैं एक सेपरेट क्लास में कवर करूंगा, तो आपका ये पूरा टॉपिक एक बार में ही कवर हो जाएगा। निमोनिक टेक्निक से करवाऊंगा मैं उसमें आपको, ठीक है। देखो अफगानिस्तान वर्स्ट पोजीशन पर है, इसको कैसे याद करोगे, ये तो आपको पता ही है। वहां पे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तालिबान ने वहां की सत्ता को पलटा है, वहां की सरकार को पलटा है, तालिबान का राज आया है, वहां के लोग कितने दुखी रहे हैं। वो लोग अफगानिस्तान को छोड़ के अदर कंट्रीज में गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, आपने देखा ही होगा, हवाई जहाज पर बाहर ही लटक लटक के जा रहे हैं लोग, ऐसी बुरी हालत हो गई थी। तो देखो हैप्पीनेस वहां पे लोगों के बीच में बहुत कम है, क्योंकि एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का राज चल रहा है इस कंट्री पे। अब आप खुद सोचिए, आतंकवादियों की यदि वहां पर सरकार रहेगी तो लोग वहां पर खुश रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो देखो हैप्पीनेस वहां पर कितनी रहेगी, बहुत बेकार रहेगी, लो लेवल की रहेगी। दैट्स वाई अफगानिस्तान इज सेट इन बॉटम, ठीक है, 146th पोजीशन पर है। पहली पोजीशन पर है फिनलैंड और इंडिया की है 136। इनको आप याद रखना। और इसको रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ओके। तो आपको इन क्वेश्चंस को कुछ करके जाओ या ना करके जाओ, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाना। आपको आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। लंबी वीडियोस मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि बच्चे बोर होने लग जाते हैं, ओके। तो कम कम क्वेश्चन ही और इंपॉर्टेंट, कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ो। इसमें यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही हो, तो लाइक जरूर करना। और देखो ऐसे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स कभी भी समझ में नहीं आई है, उनके लिए ये बैच रिकमेंडेड है। जिसको कहीं पे भी समझ में नहीं आई उसको इसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एफकेट एग्जामिनेशन तक हम बहुत कुछ कवर कर चुके होंगे, ओके। एंड कीप प्रिपेयरिंग, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।